तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपडेट प्रोडक्ट डेटा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्म रेडी कर लिया था, फॉर्म पर डेटा भी लोड हो रहा था। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उससे आगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा हमारा लोड होकर के आ जाता है जो भी हमने किया हुआ था। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है डेटा को अपडेट करना है। तो डेटा को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने राउट्स के पास चलते हैं। राउट्स में हम इसलिए राउट्स क्रिएट करेंगे अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर ये हमने पोस्ट राउट बना लिया एंड यहाँ पर आ जाएगा एडमिन प्रोडक्ट अपडेट। और अब प्रोडक्ट कंट्रोलर में हम मेथड कॉल करेंगे अपडेट एंड यहाँ पर भी हम जो है एडमिन प्रोडक्ट अपडेट इसका राउट का नेम रख लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में जहाँ पर हमें अपडेट के लिए वर्किंग करनी है। सेम हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टोर मेथड था जस्ट मैंने इसको कर लिया कॉपी, क्योंकि स्टोर में जो काम हो रहा है वही हमारे अपडेट के लिए भी होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर जो है हम अपडेट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें आईडी मिलेगी जिसको हमें रिक्वायर्ड करके चलना है। अगर आईडी नहीं आती है तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। और ये जो इमेज है, इमेज ऑप्शनल रहेगी तो यहाँ पर हम नल लेवल रख देते हैं। यहाँ पर तो इमेज नल लेवल हो सकती है, मीन्स की इमेजेस हमारी जो है रिक्वायर्ड नहीं होंगी एडिट टाइम पर। और यहाँ पर जो है आपका बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे ये डॉलर प्रोडक्ट वेरिएबल आपका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस क्रिएट कर रहा है, इमेजेस स्टोर कर रहा है बेसिकली, और यहाँ पर कैटेगरीज को सिंक कर रहा है और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को अगर यूज़ करना है तो हम जो है यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मैं फाइंड और फेल यूज़ करूँगा। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉलन कॉलन फाइंड और फेल, तो ये मैं मेथड यूज़ करूँगा जिसमें हमारी आईडी प्रोवाइड की जाएगी। तो रिक्वेस्ट आईडी, तो जो हमारी रिक्वेस्ट से आईडी आ रही है वो जस्ट मैंने यहाँ पर जो है पास कर दी। तो ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा डॉलर प्रोडक्ट। और नीचे वाले में हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर हम जो है डॉलर प्रोडक्ट अपडेट यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं अभी आपको बताता हूँ डॉलर प्रोडक्ट वेरिएबल का एंड देन यहाँ पर अपडेट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या करेगा, इन डिटेल्स को अपडेट कर देगा, टाइटल INR प्राइस, ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड और फेल का यूज़ किया, ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है, ऑब्जेक्ट के बेस पर हम उसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर जो है अब दिक्कत नहीं आएगी, अगर इमेज आएगी तो इमेज क्रिएट हो जाएगी, मीन्स न्यू स्टोर हो जाएगी। और कैटेगरीज को सिंक कर लेगा जो भी हमारे फॉर्म में कैटेगरीज आएंगी। तो ये बेसिकली हमारा वर्क हो चुका है यहाँ तक। एंड देन हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन पर। अब क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशन का हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। जैसे क्या होगा, जैसे मैं एडिट करता हूँ तो वेरिएशन यहाँ पर ये है। तो अब जब ये आएंगे तो बेसिकली जो है ये करता है क्रिएट। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा अपडेट और क्रिएट, अपडेट और क्रिएट। अब ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर सिंपल यही एरे पास कर रहा हूँ, ये वाला जो एरे है सिंगल एरे मैंने पास किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फाइंड करेगा और अपडेट कर देगा इन्हीं तीनों को। ठीक है, तो मतलब जो है इन्हीं के बेस पर जो है वेयर कंडीशन लगेगी और इन्हीं डेटा को अपडेट कर देगा। तो अपडेट और क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर देखिए अभी क्या है, एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वेरिएशंस के साथ, कि जैसे मान के चलिए आपने कोई एक्स्ट्रा यहाँ से वेरिएशन सेलेक्ट किया तो वो तो ऐड हो जाएगा और मीन्स कि क्रिएट हो जाएगा। या अगर ऑलरेडी है, जैसे मैं एस इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एस वो है अपडेट भी हो जाएगा। बट जब आप जैसे इसमें से एक्सेल सेलेक्ट करोगे और एस को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये जो एस है वो इसका ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट रहेगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वेरिएशन में यहाँ पर जो है हम क्रॉस आइकन देंगे कि आप यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। तो जिससे कि क्या होगा, अगर यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता है यूज़र तो यहाँ पर जो है हम रिमूव का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ से वो वेरिएशंस अपना हैंडल कर सकता है जैसे हमने इमेजेस के साथ किया हुआ है।
जैसे हमारा इमेजेस आ रहा है वैसे ही हमारा वेरिएशन के साथ हम कर देंगे। तो ये तो हमने बात कर ली है यहाँ तक। एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये तो मैंने बात कर ली अपने कंट्रोलर साइड पर। यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने हैं, बाकी यही नॉर्मल चेंज था इसमें। तो ये आपका रेडी है अपडेट मेथड। एंड यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपने व्यू के पास, जो कि रिसोर्सेज, व्यूज, एडमिन एंड अपना प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो है हम आते हैं सबसे पहले अपडेट फॉर्म। यहाँ पर जो है हमारा क्या चल रहा है, अपडेट फॉर्म ये रहा और अपडेट प्रोडक्ट आईडी जा ही रही है। तो हम चलते हैं नीचे। तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पर जो है सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूंगा। किसको, जो हमने ऐड फॉर्म में बेसिकली एजेक्स यूज़ की हुई थी, सबमिट फॉर्म कर रहे थे ऐड फॉर्म को, वैसा ही सेम जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर अब हम कर देंगे अपडेट फॉर्म। तो अब हमारा जब अपडेट फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा जो है क्या बटन है उसका फॉर्म सबमिशन पर, अपडेट वीटीएन, तो इसको हम करेंगे डिसेबल और इनेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट बटन डिसेबल्ड। और यहाँ पर हमें राउट चेंज करना है, अपडेट आ जाएगा एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट, पोस्ट हो गया। एंड आपका फॉर्म डेटा जाएगा, प्रोसेस डेटा हमें इमेजेस के लिए रखना पड़ेगा। अलर्ट आ जाएगा, कंसोल को हम हटा देते हैं और प्रॉप कर देते हैं अपडेट बटन प्रॉप डिसेबल्ड फॉल्स। देन रीलोड हो जाएगा। तो एक बार हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे कि क्या होता है यहाँ पर। इसको मैंने सेव किया और एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूँगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन PHP आर्टिजन सर्व। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले मैं नॉर्मल डेटा को अपडेट करने का ट्राई करूँगा। जैसे मैंने ये जो टाइटल है जैसे मैंने लगा दिया हाइफन अपडेट करके, और ऐसे ही मैं हाइफन अपडेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 101 प्राइस टू 1 प्राइस कर देता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए। 21 स्टॉक कर देता हूँ। कैटेगरीज पर मैं अभी नहीं यहाँ पर अपडेट करके दिखा रहा, ना वेरिएशन को अपडेट करके दिखा रहा, जस्ट मैं नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख रहे हैं हम अपडेट होती है या नहीं। तो बाकी सभी में मैंने अपडेट लगा दिया। मैं इसको करता हूँ अपडेट और यहाँ से बोलता है प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देख सकते हो इसका टाइटल अपडेट हो चुका है, प्राइस भी अपडेट हो चुका है, आपका USD प्राइस भी और स्टॉक भी अपडेट हो चुका है। और भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह अपडेट हुआ है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर सारा कुछ अपडेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज को। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इसको कोई कैटेगरी असाइन नहीं है। तो अब जैसे मैं इसको कैटेगरी असाइन करता हूँ, मैंने दिया इसको कैंपस और शर्ट, जस्ट नॉर्मल टेस्टिंग के लिए, या रेड चिप दे देता हूँ। कैंपस और रेड चिप शूज़ की है कैटेगरीज। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको अपडेट। तो यहाँ से मैंने किया इसको अपडेट। तो देखते हैं कि कैटेगरीज असाइन हुई। देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरीज आपकी प्रॉपर असाइन हो पा रही हैं। अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसको जो है शूज़ एंड रेड चिप ऑलरेडी कैटेगरीज असाइन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ओनली शूज़ असाइन कर देते हैं या शर्ट असाइन कर देता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए। और मैंने इसको शर्ट असाइन किया और मैंने कर दिया इसको अपडेट। और यहाँ पर इस तरह की कैटेगरी जो है प्रॉपर अपडेट हो पा रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम वेरिएशंस के बारे में। जैसे इसको जो है एस ब्लैक एंड रेड जो है वेरिएशंस असाइन है ऑलरेडी। अब जैसे मैं इसको एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूँ, जैसे साइज मैंने ऐड कर दिया XLB। तो अब देखते हैं कि XL इसको असाइन होगा या नहीं। और यहाँ पर हम इसका कुछ टेस्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं, ये भी अपडेट हो जाए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट टेस्ट मैंने डाल दिया और यहाँ से मैंने कर दिया अपडेट। इसको अपडेट किया मैंने डेटा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने एक्सेल सेलेक्ट किया था तो वो वेरिएशन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब मैं जैसे इसमें कोई वेरिएशन ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पर इसके लिए वेरिएशन ऐड कर देता हूँ। जैसे कलर ब्लैक दे दिया मैंने, रेड दे दिया, दोनों को मैं कर देता हूँ इसको अपडेट। तो वेरिएशन आपका अपडेट हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक केस ये बन रहा है, जैसे अभी मैंने जैसे इसमें ब्लैक एंड रेड सेलेक्ट किया था, या सपोज करके चलिए मैंने जैसे इसमें एक्सेल सेलेक्ट किया था। अब मैं इसको कर देता हूँ अनटिक। बाकी आपका एस रहता है इसमें सिलेक्टेड और कुछ नहीं है, इसमें आपके ब्लैक एंड रेड है।
अब मैं जैसे इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक्सेल हट जाना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है एक्सेल हमने क्या यूज़ किया है, अपडेट और क्रिएट। अपडेट और क्रिएट में क्या होगा, या तो वो क्रिएट करेगा या अपडेट करेगा, तो एक्सेल जो है यहाँ से गया नहीं, तो उसने अपडेट और क्रिएट में चेक नहीं कर पा रहा, ना तो वो अपडेट कर पा रहा ना वो क्रिएट कर पा रहा। तो क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है बेसिकली बटन टाइप में देंगे, जैसे हमने यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, इस तरीके से हम जो है यहाँ पर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएशंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और एडिट टाइम पर तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा अपना अपने आप डेटा जो भी यहाँ पर शो होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।